हेलो माय बनीज, माय क्यूटीज, माय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? आज मैं वन शॉट एपिप लेकर आई आप सबके लिए। उसका फर्स्ट पार्ट मैं आज शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आप सबको पता है मेरा वन शॉट एपिप कभी एक पार्ट में ख़त्म नहीं होता। उसके 2 या 3 पार्ट तो बनते ही बनते हैं। आज की भी स्टोरी के ऐसे ही बनने वाली। आज की स्टोरी का नाम है माई साइको हस्बैंड और माई लिटिल वाइफी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। और मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत भी करती हूँ, फिर भी आप शेयर करने की दूर की बात है, लाइक भी तो नहीं करते हो, सिर्फ देख कर जाते हो। ये तो गलत बात है ना, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। आपको हमारी मेहनत नहीं दिखती क्या? क्या मेरी स्टोरी पसंद नहीं आती क्या आप सबको? तो फिर आप सब लोग ऐसे क्यों करते हो? मैंने देखा है हर एक स्टोरी पर मेरे 2000 से भी ज़्यादा व्यूज़ जाते हैं एक ही दिन में। व्यूज़ इतने ज़्यादा जाते हैं, फिर भी आप सिर्फ क्या करते हैं, आखिरी पार्ट तक मेरी स्टोरी देखते हो और बिना लाइक करे बाहर से चले जाते हो। ऐसा क्यों करते हो? क्या मेरी स्टोरी कुछ खास नहीं होती क्या? मेरी हर एक स्टोरी एक से अच्छी होती है और अलग भी होती है, और बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी के साथ भी लेकर आती हूँ। मैंने कितनी सारी स्टोरी के बारे में सोचा था कि ये लाऊंगी वो लाऊंगी, पर आपका रिस्पॉन्स कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो जाने दो, छोड़ो इस बात को। तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। हमारी कहानी की शुरुआत होती है जियांग हाउस से। जियांग हाउस में बहुत सारी बॉडीगार्ड्स आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे। तभी उसमें से एक बॉडीगार्ड कहता है, तुमने सुना हमारे यंग मास्टर आ रहे? सच में? हाँ सच में। जब वो 5 साल के थे ना, तब उन्हें हॉस्टल में डाला गया था, और उसके बाद आ जा रहे वो। और ऊपर से वो बहुत ज़्यादा शरारती है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी दिखते हैं। बहुत ही ज़्यादा मजाकिया भी है। बहुत मज़ा आएगा उनसे मिलने में। सही कहा, मज़ा तो बहुत आएगा। पर पता है, मैंने ये भी सुना है कि वो सबसे नफरत करते हैं। मतलब वो बड़े बड़े मास्टर है ना, उनसे नफरत करते हैं वो। पर ऐसा क्यों? वो तो उनके भाई है ना। हाँ फिर भी पता नहीं क्यों ये नफरत करते हैं उनसे, पता नहीं क्यों। अच्छा। हम्म क्योंकि उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है ना इस घर में, और उन्हें तो कुछ मिलता ही नहीं है। हर बार उन्होंने इस्तेमाल की हुई चीज़ें हमारे छोटे यंग मास्टर को मिलती है। इसलिए छोटे यंग मास्टर ने बचपन में ही घर छोड़ दिया था ये, और उसके बाद वो सीधा हॉस्टल में ही रहते थे। और उसके इतने सालों बाद आज वो आ रही है यहाँ, तो देखने में मज़ा आएगा कि वो पहले जैसे क्यूट है या अभी भी बदल गई या नहीं, मुझे जानना है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ी लंबी कार आकर रुक जाती है। उस कार से एक क्यूट सा और दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक 15 साल का ओमेगा नीचे उतरता है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। सिर्फ 15 साल का था ओमेगा, और नीचे उतरता है। उसके हाथों में एक बनी बैग थी, एक छोटी सी बनी बैग। उस पर बनी का एक चित्र बनाया गया था। इसे देखकर ही लग रहा था कितना नाजुक है ये, और सारे अल्फाओं की नज़र सिर्फ उस पर ही जाकर टिक जाती है। वहाँ बहुत सारे ओमेगा सर्वेंट्स भी थे, उनकी नज़र भी उसके ऊपर ही जाकर टिक गई थी, और वो अपनी छोटी छोटी लिटिल कदम आगे बढ़ा रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि बिल्कुल खुश नहीं यहाँ आने से। बिल्कुल खुशी नहीं लग रही है उसकी आंखों में, कोई चमक नहीं दिख रही है। उसे देखकर ही पता लग रहा था। वो अपनी लिटिल लिटिल कदमों से आगे बढ़ रहा था। वो वहाँ से सीधा एक लिविंग रूम में एंटर कर देता है। वह देखता है उसके मॉम डैड आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता चला कि बिंग यहाँ आया भी है, और उनका ध्यान भी नहीं है बिल्कुल भी। ये देखकर बिंग की आंखों में पहले से भी ज़्यादा उदासी छाई जाती है। उसे ऐसा ही उम्मीद थी कि उसे यहाँ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सबके आंखों में सिर्फ जियांग चैंग है, सिर्फ और सिर्फ जियांग चैंग, उसका भाई। उसका तो कोई नामो निशान है ही नहीं इस घर में, ऐसा उसे लग रहा था। पर हाँ, वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा आज भी चुलबुला है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी है। पर इसके बारे में उसके घर वालों को नहीं पता। वो उन सबको दिखाना नहीं चाहता था कि वो कितना शरारती है, क्योंकि अगर शरारती निकला तो फिर से उसे हॉस्टल भेजा जाएगा। फिर से हॉस्टल भेजा जाएगा। पर हॉस्टल में वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, हॉस्टल में भी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे दोस्त बने थे उसके, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा करता था उनके साथ। वो बहुत सारे लोगों को परेशान भी करता था रात को। ये वो सोच रहा था। तभी वहाँ से वो सीधा अपने कमरे की तरफ जा रहा था। तभी वहाँ यूँ देखते रखी थी, फैंग हमारा बच्चा आ गया देखो। हाँ सही कहा, बिंग यहाँ आओ। और विंग उस तरफ देखता है, और वहाँ से चलकर चलकर अपने मॉम डैड के सामने आकर खड़ा होता है।
तभी फैंक कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी शादी तय हो गई है, और भी बहुत बड़े हाउस में, लैंड हाउस में, जहाँ तुम्हारी गग्गा भी रहते हैं। तुम्हें पता है ना? हाँ, तुम्हें शादी में बुलाया नहीं हमने, क्योंकि वहाँ भी कोई शरारत कर दोगे और शादी टूट जाएगी, इसलिए हमने तुम्हें शादी में नहीं बुलाया। बिंग कुछ भी नहीं कह रहा था, सिर्फ और सिर्फ सुन रहा था वो। क्या हुआ बच्चा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मुझे कमरे में जाना है आराम करने। तुम तो अभी भी लिटिल बेबी की तरह बोलते हो। सच में मुझे अच्छा लगा। ऐसा लगा कि 5 साल का ओमेगा आया है हमारे घर में। ऐसे यूं कहती, पर विंग बिल्कुल ध्यान नहीं देता और वहां से सीधा अपने कमरे में उस लिटिल बनी बैग को लेकर जा रहा था वो। और वहां से सीधा अपने कमरे में आता है। उसे पता है उसका कमरा कहाँ है। बहुत सारे सर्वेंट्स वहाँ उसका बैग लेने के लिए खड़े थे, पर वो किसी को अपना बैग नहीं देता। वो वहां से खुद का बैग खुद लेकर जा रहा था। और वहां देखता है, इतने सालों बाद उसका कमरा दिखता है अपना। और वहां सीधा अपने कमरे में जाता है और वो देखता है जैसे पहले थे चीज़ें वैसी ही है, और कुछ चीज़ें यहाँ से गायब भी हो गई है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये देखकर बिंग की आंखों में थोड़ी सी उदासी आती है और वो अपना बैग उस बेड पर रख देता है और बाहर जाकर बैठता है, कहता है, पहले जैसा ही सब कुछ है, पर थोड़ा कुछ बदल गया है इस कमरे में। सब कुछ धुंधला धुंधला लग रहा है। जंग फैंगमैन और मैडम यू, आप दोनों माँ बाप हो मेरे, पर पर मैं आपकी नज़रों में कुछ भी नहीं हूँ। कुछ भी नहीं हूँ आपकी नज़रों में। आपको दोनों मुझसे प्यार बिल्कुल नहीं करते। आपको तो सिर्फ गग्गा से प्यार है, सिर्फ और सिर्फ गग्गा से। पता नहीं क्यों उन्होंने इस्तेमाल की हुई चीज़ें आप मुझे बचपन से देते हो। बचपन से ही उनकी तारीफ करते हो। मेरी कभी तारीफ की ही नहीं आप सबने, क्योंकि मैं तोतला बोलता हूँ बच्चों की तरह। इसलिए या इसलिए कि मैं शरारत करता था। हाँ, मैं आज भी शरारती हूँ। मैं कभी नहीं बदल सकता। चाहे आप हॉस्टल भेजो या हॉस्टल या पागल खाने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वहाँ भी शरारत करूँगा, शरारत करूँगा, करूँगा। और आपने अभी क्या कहा कि मेरी शादी तय हुई? मैं भी देखता हूँ कि शादी कब तक टिकती है मेरी शादी। ऐसा मन में कहता है और एक डेविल वाली स्माइल कर देता है वी। और वहां से सीधा बाथरूम में जाता है, अच्छे से तैयार होकर बाहर की तरफ आता है और वहां से सीधा जाकर सो जाता है। तभी युवा तीर की थी, बच्चा भी आपको भूख लगी होगी ना, चलो। और विंग देखता है उन्हें और कुछ नहीं कहता और सीधा फिर से अपनी आंखों को बंद करता है और साथ सो जाता है। यू को कुछ समझ नहीं आया, उसे हुआ तो हुआ क्या है, अब इसे किस बात का गुस्सा आ रहा है, ये वो सोच रही थी। और वहां से सीधा नीचे आती है। तभी फैंक कहता है, क्या हुआ, वो नहीं आया? नहीं आया वो, और उसने कुछ बात भी नहीं की मुझसे। क्या हुआ है उसे? उसे गुस्सा है, हमने उसे हॉस्टल भेज दिया ना, इसलिए इसलिए वो गुस्सा होगा। यू तुम पता है ना बचपन से वो कितना शरारती था, पढ़ाई में बिल्कुल जीरो नॉलेज था उसे, इसलिए तो हमने उसे हॉस्टल भेजा। उसे लगता है कि हम उसके जान के दुश्मन हैं, उसे प्यार नहीं करते, ऐसा उसे लगता है। हाँ, हमने भी गलती की है थोड़ी बात, कि हमने ज़्यादा जियांग चैंग पर ध्यान दिया, विंग पर ध्यान कभी नहीं दिया हमने। फिर भी हम उससे प्यार करते हैं ना, उसे दिखता ही नहीं हमारे आंखों का प्यार, तो क्या कर सकते हम। सही कहा फैंक, पर तुमने अच्छे से सोच तो लिया है ना लैंड हाउस में बींग की शादी करवाना? हाँ हाँ, तुम पता है ना, मैंने सुना है कि लान बांगजी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो हमारी बींग को अच्छे से काबू भी रख सकता है, और ऊपर से वो उसे बहुत ज़्यादा खुश भी रखेगा। सच में ना, वो हमारी बींग को खुश तो रखेगा ना? हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। तुमने देखा नहीं सिचान को, सिचान आचिन को कितना खुश रखता है, तो बांगजी भी उसकी तरह ही होगा ना। हाँ, सही कहा तुमने, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि विंग की शादी तय हो गई इसलिए। हाँ, मैं भी। पर दूसरी तरफ देखते लैंड हाउस में क्या हो रहा है। लैंड हाउस में किरण बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहा है और लैनी भी। वो दोनों कमरे में बैठे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी लैनी कहती है, तुमने फैंग को ये तो बताया ना कि हमारा बांगजी कितना है, मतलब कैसा है, मतलब यही कि बांगजी कितना गुस्से वाला है।
और वो ओमेगा पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। तुम्हें बता बता तो दिया है ना तुमने। क्या बताओ यो? यही कि हमारा बांगजी किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, ये बताओ मैं? या ये बताओ कि बांगजी को बहुत ही ज़्यादा जल्दी गुस्सा आता है? ऐसे सारी चीज़ें बताते रहेंगे ना तो बांगजी से शादी कोई नहीं करेगा, याद रखना। पर फैंग नहीं, किरण। किरण तुम्हें बताना चाहिए ना सबको। क्या पता शादी के बाद सबको पता चल गया तो? उसके बाद देख लेंगे यू। लैनी, तुम चिंता क्यों कर रही हो? जैसा तुम्हें ठीक लगे, ऐसा कहती है लैनी और सीधा सो जाती है। किरण बहुत परेशान होता है। क्या उसने किया वो गलत किया या सही किया? वो सोच रहा था क्योंकि उसने सुना था बिंग बहुत ही ज़्यादा चुलबुल लड़का है और वो बांगजी को मना ही लेगा अपनी प्यारी प्यारी अदाओं से, अपनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट हरकतों से। ऐसा किरण को लग रहा था। पर उसे ये सच्चाई किसी को नहीं बताई थी उसने कि बांगजी बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है और ऊपर से वो ओमेगा पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। ये दोनों चीज़ें उसने फैंग को बताई नहीं थी। और उसके बाद किरण भी सो जाता है और दूसरी तरफ आचिन आचिन बहुत ज़्यादा खुश भी लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा परेशान भी लग रहा था। वो चांद को दिख रहा था। तभी पीछे से सिजान आता है और उससे गले लगाता है पीछे से। तभी आचिन देखता है, कहता है, आ गई? हाँ, अभी आया हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रही हो इतना परेशान होकर? सिचान, आपको पता है ना मेरा भाई। हाँ, उसका क्या? मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ सिचान, पर उसे कभी मेरी आंखों में उसे प्यार ही नहीं दिखता। उसे लगता है कि मैं हर एक चीज़ उसे दूर लेकर जाता हूँ क्योंकि मॉम डैडी ऐसे ही है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बिंग बचपन से ही पढ़ाई में कमज़ोर है। वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था सिचान। उसे ज़्यादा खेल कूद, मजाक करना, शरारत करना ये सब कुछ पसंद था। और इसकी शरारत कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ होती है इसकी शरारत। इसकी वजह से मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा तंग आते थे, इसलिए उसे हॉस्टल भेज दिया। और उसके बाद वो मुझसे और मॉम डैड से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है वो। और मॉम डैड भी गलती किया है, मॉम डैड ने भी, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर ध्यान मुझ पर और लैनी हमारे हमारी शिजे आली पर ध्यान दिया। उन्होंने कभी विंग पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे क्या चाहिए क्या नहीं, इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसे क्या पसंद है क्या नहीं, उसे उसे कभी पूछा ही नहीं उन्होंने। सिर्फ मेरी ज़रूरतों के बारे में पूछा, मुझे क्या चाहिए वो पूछा। वो हॉस्टल जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, फिर भी उसे ज़बरदस्ती हॉस्टल भेजा और इतने सालों बाद वो घर आया है। पर सिचन, मैं जब भी उससे मिलने जाता था तो मुझसे बात नहीं करता था सिचन। मैंने ये बात मेरे घर वालों को नहीं बताई कि उनकी वजह से वो मुझे अपना विलन मानता है, मुझे अपना दुश्मन मानता है सिचन। क्या वो यहाँ आकर खुश तो रहेगा ना सिचन? और वैसे भी मैंने आपको भी आपके भाई को भी नहीं देखा आज तक शादी के बाद। तो फिर विंग विंग रहेगा कहाँ? और आपका भाई दिखता कैसा है वो भी नहीं बताया आपने आज तक। इतना चिंता मत करो, बांगजी बहुत अच्छा है, दिल का साफ है। हाँ, पर इतनी बात ज़रूर है कि उसे गुस्सा ज़रा जल्दी आता है। क्या मतलब गुस्सा जल्दी आता है? वो मेरे भाई को खुश तो रखेगा ना सिचान? हाँ, चिंता मत करो, वो बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। पक्का ना सिचान? हाँ पक्का, चिंता मत करो, बहुत ही ज़्यादा खुश रखेगा। और 2 दिन बाद ही उन दोनों की शादी है। तुम खुश तो हो ना अचिन? सिचान, मैं खुश हूँ, पर इस बात की मुझे डर लग रहा है कि मुझसे बात तो करेगा ना सिचान, या मुझसे पहले जैसे नफरत तो नहीं करेगा ना? इस बारे में मुझे नहीं पता, तुम कोशिश करते रहना अपनी अच्छे से। पर आपका भाई रहता कहाँ है? ये सच बताओ तो मुझे भी नहीं पता कि मेरा भाई रहता कहाँ है। वो हमेशा अपनी अपनी जगह चेंज करता रहता है, इसलिए आज तक उसके सेक्रेटरी के अलावा उसके राइट हैंड है समझो, जिसका नाम टोनी है, उसके अलावा किसी को पता नहीं वो रहता कहाँ है। अच्छा, आप एक बार पूछिए ना वो मेरे भाई से प्यार करता है या नहीं, उसे खुश रखेगा या नहीं, एक बार पूछिए ना कॉल करके। ओ, उसका नंबर मुझे नहीं पता। क्या नंबर भी नहीं पता? वो रहता कहाँ है ये भी नहीं पता, और शादी तय कर दी आपने? चिन, मुझे नहीं पता इस बारे में। इस बारे में डैड ने और उसने एक दूसरे से बात की है इस बारे में, मुझे इतना ही पता है और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, ऐसे सिचान कहता है। और आचिन बहुत ज़्यादा परेशान होता है। आचिन अपने भाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। उसे इस बात का एहसास है कि उसके घर वालों ने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है बिंग के साथ। बिंग शरारती है, पर उसे शरारती को समझने के अलावा उन्होंने उसे सीधा हॉस्टल भेज दिया
और हॉस्टल में भी सिर्फ एक साल में एक ही बार उससे मिलने जाते थे। एक ही बार आचिन मिलने जाता था, पर बिल्कुल विंग बात नहीं करता था उससे, क्योंकि सारे लोग सिर्फ आचिन की तारीफ करते थे। विंग की कभी किसी ने तारीफ ही नहीं की, सिर्फ उस पर उसकी बुराई की, सिर्फ और सिर्फ उसकी बुराई करते थे और उसके शरारतों के बारे में बात करते थे। इसलिए बिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था और तब से बिंग अपने भाई आचिन से नफरत करता है। कभी उसे प्यार ही नहीं मिला बिंग को, कभी प्यार से गले नहीं लगाया किसी ने, ना कभी बैठकर बात की कि ये शरारत गलत है बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ये कभी उसे बताया नहीं किसी ने। इसलिए बिंग ऐसा बन चुका है, वो किसी के लिए अपने मन में प्यार नहीं रखता बिल्कुल भी। और आज बांगजी के साथ उसकी शादी होने वाली है। बिंग को तैयार किया जा रहा था एक रूम में। आचिन दूर से देख रहा था। एक पल के लिए आचिन और आली को लगा कि उसके साथ जाकर बात करे, पर उन दोनों को ये नहीं पता था कि बिंग उनसे बात करेगा या नहीं। वो अपनी शिजे से बहुत प्यार करता है, इसलिए आचिन कहता है, शिजे आप जाकर बात करिए ना उससे, आज कह दीजिए ना मुझसे बात करने के लिए। तुम्हें लगता है वो मुझसे बात करेगा? और वैसे भी शादी के बाद मैंने एक बार भी नहीं कॉल किया उसे, पता है ना शादी के बाद बहुत सारा काम होता है, और उसके बाद मैंने वो बिज़नेस ज्वाइन किया है, इसलिए मुझे भी टाइम नहीं मिला कि विंग से बात करूं। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, मुझे देखेगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, पता नहीं मुझसे बात भी करेगा या नहीं। मुझे इस बात का डर लग रहा है अचिन। जाइए ना सीजे, वो मुझसे तो गुस्सा है, आपसे बिल्कुल नहीं गुस्सा होगा, जाइए ना बात तो करिए ना सीजे। अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो जाता हूँ। ऐसे कि आली वहाँ से सीधा बिंग के पास आते रखे थे। आशियन कैसे हो तुम? बिंग एक बार मुड़कर देखता है उन्हें, पर कुछ बात नहीं करता। वो सीधा अपने आप को तैयार कर रहा था और बहुत अच्छे से तैयार कर रहा था, बहुत अच्छा अच्छा मेकअप लगा रहा था अपने ऊपर, खुद ही तैयार हो रहा था। वह बहुत सारी ओमेगास को बुलाया था उसे तैयार करने के लिए, पर उसने किसी से भी तैयार करने के लिए मना कर दिया और खुद ही तैयार हो रहा था। वह बहुत कुछ लगा रहा था अपने चेहरे पर, बहुत ही ज़्यादा मेकअप कर रहा था। आली कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी हेल्प खुद कर सकता हूँ। मैं हॉस्टल में रहकर ये सीख गया हूँ कि अपनी मदद कैसी करनी है। इतना के सुनता है, मतलब इतना आचिन सुनता है और उसे बुरा लगता है। उसके वजह से बिंग को हॉस्टल भेजा गया, ऐसा उसे लग रहा था। और तभी आचिन के पीछे से सिचान आता कहता है, क्या हुआ, तुमने बात की उससे? नहीं सिचान, वह आज भी मुझसे बहुत नफरत करता है, मैं कैसे बात करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं, चिंता मत करो, जल्दी तुम दोनों एक दूसरे से बात ज़रूर करोगे। ऐसा होगा ना सिचान? हाँ ज़रूर होगा। आपके मुंह में घी शक्कर। हाँ तुम्हारे भी। ऐसे कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते। वहाँ बहुत सारी बॉडीगार्ड्स की लाइन खड़ी थी और एक लंबे कार में से कोई शख्स नीचे उतरता है और वहाँ से सीधा चलकर उस सबके सामने उस स्टेज पर जाकर खड़ा होता है। उस स्टेज पर जाकर खड़ा होकर वो सबको घूर रहा था अपनी आंखों से, यहाँ से वहाँ से यहाँ। तभी सामने से बिंग को यूं लेकर आ रही थी। वो एक लिटिल ओमेगा को देखता है जो उसके सामने चल कर आ रहा था। बिंग चुपचाप चल रहा था, उसके आंखों पर बेल लगी थी, एक बेल, और वो आता है वहाँ खड़ा कर दिया जाता है बिंग को। एक बिल्कुल एक ट्रेडिशनल तरीके से बिंग की शादी हो रही थी, इसलिए बिंग के उस चेहरे पर एक बेल रखी थी। और बांगजी, लान बांगजी, वो अपनी ओमेगा को देख रहा था। उसे ओमेगा से बहुत ही ज़्यादा नफरत है। क्या वो बिंग से नफरत करेगा या प्यार करेगा, ये आगे पता चल जाएगा आप सबको। तभी बांगजी बांगजी के सामने रिचुअल स्टार्ट करने के लिए वहाँ बहुत सारे लोग आते और रिचुअल स्टार्ट भी होती है। बांगजी को पूछते कि वो बिंग को अपना ओमेगा मानता है या नहीं, और बांगजी आई डू कहता है। और वैसे ही बिंग को भी पूछा जाता है। बिंग की वो क्यूट लिटिल वॉइस बाहर आती है और बिंग कहता है आई डू। बांगजी उस आवाज़ को सुनता है, पता नहीं उसके कानों में एक अजीब सा झंझनाहट होती है। बांगजी उसे घूर रहा था अपनी आंखों से और बाजू में उसका सेक्रेटरी टोनी खड़ा था। तभी बांगजी को कहते हैं सारे लोग किस करने के लिए, और बांगजी सामने आता है और विंग का हाथ पकड़ता है और सीधा उस पर एक छोटा सा लिटिल किस कर देता है और पीछे हो जाता है।
और सबको एक बार दिखता है घूर के। सबकी नज़रें नीचे की तरफ थी ज़्यादातर। कोई बांग्जी से आंखें मिलाने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि बांग्जी बहुत ही ज़्यादा खूंखार था। इसलिए इतना ज़्यादा खूंखार कि कोई उससे बात करने से भी डरता था। इतना डर इतना डरता था कोई कि कोई उससे नज़र ही नहीं मिलाता था। तभी ऐसे करके विंग की और बांग्जी की शादी पूरी तरह से हो जाती है। आचिन बहुत खुश था, क्योंकि विंग का अल्फा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। इसलिए वो चाहता था कि उसका भाई का अल्फा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, उसके उसके अल्फा से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। ऐसा उसने बचपन से ही सुना था कि बांग्जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पर आज वो देख भी रहा है कि उसके भाई का अल्फा कितना खूबसूरत है। ये देखकर सारे लोग खुश थे, यूँ भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि बांग्जी के बारे में, उसके डार्क ऑब्सेशन के बारे में किसी को पता ही नहीं था कि बांग्जी कितना खतरनाक है। किसी को नहीं पता था। कुछ ही लोगों को पता था जो डर के मारे वहाँ खड़े थे। उनके परिवार को भी पता था बांग्जी के, पर बांग्जी के परिवार ने फैंग को बताया नहीं कि बांग्जी कितना खतरनाक है। एक साइको है, एक साइको। उसे गुस्सा आने के बाद वो क्या क्या करता है, उसके बारे में तो कभी बताया नहीं किसी ने। तभी बांग्जी और बिंग की शादी होने के बाद वहाँ खाने का इंतज़ाम किया था। बांग्जी वहाँ खाने पर जाकर बैठ जाता है। बाजू में बिंग भी बैठा था। बांग्जी देख रहा था बिंग वहाँ से सिर्फ तीखा तीखा खाना उठा रहा था खाने के लिए। और बांग्जी बांग्जी बहुत ही ज़्यादा सिंपल खाना खा रहा था वहाँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। ऐसे करते करते बांग्जी की विदाई, मतलब बिंग की विदाई का टाइम हो जाता है। यू बिंग के पास आती है, उसे गले लगाती है, पर बिंग बिंग उन्हें बिल्कुल गले नहीं लगाता। वो तो बहुत ज़्यादा खुश था यहाँ से जा रहा है ये देखकर। उसके मन में बहुत ज़्यादा लड्डू फूट रहे थे बिंग के, पर ये लड्डू थोड़ी देर के लिए है बिंग के लाइफ में। ऐसा बिंग को पता नहीं था कि आगे क्या क्या होने वाला है उसके लाइफ में। पर बिंग ने अपने आप को संभाल लिया था अंदर से। उससे कुछ भी हो जाए, और कुछ भी क्या क्या कुछ भी हो जाए उसके साथ, अब वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। जो होगा देखा जाएगा, ऐसे बिंग ने मन में ठान लिया था। ओके, मतलब उसने ये भी ठान लिया था कि उससे कोई प्यार करे या ना करे, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बिंग ने मन में सोच लिया था। ऐसे ही बिंग की विदाई हो जाती है। बिंग सीधा कार में जाकर बैठ गया था। तभी आचिन और सिचान और किरण और लैनी एक ही कार में बैठे थे, चारों भी। और तभी लैनी कहती, बिंग का स्वागत करने के लिए हमें जाना चाहिए फैंग। फैंग बार बार फैंग आ रहा है, किरण किरण। हाँ, तो मैंने लगता किरण हमें आगे जाकर उन दोनों का स्वागत करना चाहिए। हाँ सही कहा, चलो। ऐसे कह के वो कार चलाकर सीधा लैंड हाउस आते। लैंड हाउस आने के बाद वो सारे लोग बाहर खड़े थे। आचिन भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर बाहर खड़ा था अपने भाई का स्वागत करने के लिए। पर उन्हें कहाँ पता था कि बांग्जी घर नहीं जा रहा था, वो कहीं और जा रहा था। बहुत ही घने जंगल में लेकर जा रहा था बिंग को वो। और उसके साथ उसका टोनी सेक्रेटरी था। वो भी बहुत ही ज़्यादा शांत लग रहा था। इतना सुनसान लग रहा था कि यहाँ कोई शादी है या नहीं, ये भी नहीं पता चल रहा था। कोई अपनी ओमेगा को लेकर भी आ रहा है या इस जंगल में, ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता। इतना खूंखार जंगल था वो। तभी वहाँ से एक एक बहुत बड़े विला के सामने जाकर वो कार जाकर रुक जाती है। तभी बांग्जी नीचे उतरने वाला था, उससे पहले उसका बॉडीगार्ड टोनी वहाँ आकर खड़ा होता है और उस दरवाजे को खोल देता है, कार के उस डोर को। तभी बांग्जी वहाँ से नीचे उतरता है अपने जैकेट को ठीक करते हुए, और वहाँ से सीधा दूसरी की तरफ जाता है। और वहाँ से वो सामने की तरफ एक हाथ करता है। बिंग उस हाथ को देखता है, उसके हाथ में अपना क्यूट सा लिटिल हाथ दे देता है, और बांग्जी उसे नीचे उतार देता है। तभी टोनी कहता है, बॉस क्या हुआ, आपको उठा कर लेकर जाना चाहिए अंदर। आपके यहाँ रस्म है ना, ओमेगा को उठा कर जाते हैं। लगता है मेरे से ज़्यादा तुम्हें पता है हमारे घर में क्या रस्म है और क्या नहीं। वो बॉस आपने ही बताया था एक बार। अच्छी बात है। इतना कह के वो विंग को अपने अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ से सीधा अपने कमरे में लेकर जा रहा था। और टोनी वो देखता है, और एक पल के लिए वो परेशान भी होता है, और दूसरे पल के लिए वो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा भी रहा था। और वहाँ से टोनी अपने घर चला जाता है दरवाज़ा बंद करके, और बिंग को लेकर बांग्जी सीधा अपने कमरे में आता है। बिंग का दिल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ होने क्या वाला है, कुछ भी नहीं पता था उसे। बांग्जी उसे सीधा अपने कमरे में लेकर जाता है और उस बिस्तर पर बिठा देता है, और अपने कोट को निकालता है और वहाँ बाजू में रख देता है।
और वहाँ एक चाय का पेला रखा था। बांगजू उससे देखता है। वो देखता है कि उसमें से सारी चाय ख़त्म है। बांगजू को एक आदत थी, रात को उसे कॉफ़ी नहीं तो चाय, उन दोनों में से कुछ ना कुछ पीने की आदत थी बांगजी को। पर बांगजी के पास अभी नहीं था। और बांगजी के इस घर में, इस विला में कोई भी नहीं रहता बांगजी के अलावा, कोई भी नहीं। आसपास भटकता भी नहीं कोई। तभी बांगजी वहाँ से सीधा बिंग के पास आता और कहता है, ओमेगा, तुम्हारा नाम क्या है? बिंग नाम है मेरा। बांगजी बिंग की वो वॉइस सुनता है। बांगजी को बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा था बिंग, क्योंकि वो वॉइस इतनी क्यूट है तो बिंग दिखने में कितना क्यूट होगा, ऐसा बांगजी सोचता है। क्योंकि बांगजी ने बिंग का चेहरा अभी तक नहीं देखा था इसलिए। और बांगजी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक जाता है बिंग के और उसके पास बैठता है और धीरे से उसका बेल हटा देता है। बांगजी देखता है बिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था और खिड़की से एक रोशनी आ रही थी, चांद की रोशनी। वो बिंग के चेहरे पर आकर गिर रही थी। उस चांद की रोशनी में बिंग बिल्कुल एक लिटिल एंजल की तरह दिख रहा था और बांगजी उस पर मोहित हो रहा था। बांगजी धीरे धीरे उसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आता है और बिंग धीरे धीरे करके अपने पलकों को उठा लेता है और बांगजी का चेहरा दिखता है। बांगजी दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बिल्कुल हैंडसम दिख रहा था वो, बिल्कुल एक राजकुमार की तरह। बिंग सोचता है, क्या ये वो सपनों का राजकुमार है उसके? क्या वो प्यार देगा उसे जो उसके माँ बाप ने मुझे नहीं दिया, जो उसे कभी मिला ही नहीं? क्या वो ये दे पाएगा? ऐसा बिंग सोच रहा था मन में। तभी बांगजी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक जाता है और कहता है, तुम्हें पता है ना, आज हमारी शादी हुई है और आगे रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं हमें, तो मैं भी रिचुअल्स फॉलो करने वाला हूँ। और बिंग को पता है इसका मतलब क्या होता है, वो कौन से रिचुअल्स के बारे में बात कर रहा है। बिंग को अच्छे से पता है। धीरे धीरे बांगजी अपना एक शर्ट उतारता है और बाजू फेंक देता है और बेल्ट उतारता है और वो भी बाजू में फेंक देता है। ये देखकर विंग थोड़ा सा नर्वस होता है। उसे पता है क्या करना है और क्या नहीं, सब कुछ पता है विंग को। और बांगजी क्या इरादे से उसके पास आ रहा है ये भी उसे अच्छे से पता है। पर उसे पता है ना कि उसके परिवार ने कभी उसे प्यार नहीं दिया। क्या ये अल्फा उसे प्यार देगा? क्या वो वो सारी खुशियाँ उसकी झोली में डाल देगा? क्या उसे फ्रीडम मिलेगी यहाँ? क्या वो खुलकर हंस पाएगा यहाँ? क्या खुलकर सब कुछ कर पाएगा यहाँ? ये सब कुछ बिंग सोच रहा था। बिंग की आंखों से एक बूंद आंसू झलक जाते हैं और बांगजू उस आंसू को अपने हाथ में लेता है और कहता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरा ओमेगा मेरे सामने रोए। तुम्हारा चेहरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ऊपर से तुम भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। पर हाँ, मुझे ना ओमेगा बिल्कुल पसंद नहीं है, सच बताओ तो। पर तुम मेरे ओमेगा हो और मैं अपने ओमेगा से नफरत नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। पर हाँ, इतना कहता है और बांगजी बिंग के बहुत ही ज़्यादा पास आता है और बिंग के लिप्स को देखता है और पैशनेटली उस पर टूट पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली उसे किस कर रहा था और बिंग 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 उसे रिस्पॉन्स कर रहा था। बिंग पहले रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, पर बाद में जैसे जैसे बांगजी कर रहा था उसकी वजह से बिंग भी मजबूर हो रहा था उसे रिस्पॉन्स करने के लिए। पता नहीं क्यों बिंग उसे बिंग उसे धक्का नहीं मार रहा था। बिंग को वो अच्छा लग रहा था। ऐसा लगा कि बांगजी उसे सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। पर क्या बांगजी बिंग को पहले से जानता है या नहीं जानता, ये सब कुछ बिंग मन में सोच रहा था। तभी बांगजी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक जाता है उसके और धीरे धीरे बिंग के कपड़े उतार रहा था वो, बहुत ही धीरे धीरे धीरे। और बिंग को कहता है, आज से तुम मेरे ओमेगा हो, इसका मतलब पता है ना तुम्हें? तुम किसी और को नहीं देख सकते। वो धीरे धीरे प्यार भी कर रहा था बिंग को और एक एक ऐसे शब्द कह रहा था जिसे बिंग सोचने पर मजबूर हो रहा था। उसे बांगजी से थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था अब, जैसे जैसे बांगजी बात कर रहा था। बांगजी कहता है, तुम्हें किसी और अल्फा को देखना नहीं है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरा ओमेगा किसी और अल्फा के बारे में कभी सोचे या उसे उसे घूरे, क्योंकि मेरी चीज़ मेरी होती है, किसी और की नहीं, याद रखना।
जैसे जैसे विंग सुन रहा था सब कुछ, वैसे वैसे उसके उसके चेहरे पर वो छोटी सी स्माइल थी, वो पता नहीं कहीं गायब हो रही थी। विंग डर गया था। एक विंग को एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो यहाँ से धक्का मारे और यहाँ से भाग जाए यहाँ से, क्योंकि वो तो अपनी आज़ादी जीने आया था। या उसे लगा था कि उसका अल्फा उसे प्यार करेगा, उसे आज़ादी से जीने देगा, जो उसके माँ बाप ने उसे प्यार नहीं दिया। हर बार उसे उसे घर का कोई छोटा बच्चा समझकर उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। हर बार अपने अपने बड़े बेटे के ही हर जगह उसकी तारीफें की फूल बांधते थे। इसलिए बिंग ने शादी करने का निर्णय के लिए कर लिया था, क्योंकि अब उसे किसी पर विश्वास नहीं था सिवाय अपने अल्फा के। पर उसका अल्फा, यह अल्फा कितना साइको है, उसे किससे बातें कर रहा है। अगर तुमने किसी और अल्फा के बारे में कभी सोचा ना, तो यही तुम्हारा गला घोट के मार डालूंगा तुम्हें, याद रखना। ये सुनते ही बिंग की रूह कांप जाती है। और बांगची ऐसे करके बिंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहा था और एक एक रूल्स अपने समझा रहा था। कहता है आगे, यह काम करने वाला कोई इंसान नहीं है, आज से घर का सारा काम तुम्हें अकेले करना है, क्योंकि मुझे एक बिल्कुल पसंद नहीं है कि यहाँ कोई ओमेगा रहे, क्योंकि मैं ओमेगा से साफ साफ नफरत करता हूँ। और दूसरी बात ये कि यहाँ कोई अल्फ़ा भी नहीं आ सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा ओमेगा किसी अल्फ़ा की नज़रों में आए। समझ गए ना। और हाँ, अभी हम रिचुअल्स फॉलो कर रहे ज़रूर, पर मुझे परसों से तुम रोज़ सुबह 5 बजे उठे हुए दिखने चाहिए। और 5 बजे उठकर घर का सारा काम करके पहले मेरे लिए नाश्ता बनाओगे, क्योंकि मुझे नाश्ता सुबह 7 बजे लगता है, मतलब लगता है। मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता बिल्कुल भी। और विंग ये सब कुछ सुन रहा था। जैसे जैसे सुन रहा था वैसे वैसे विंग की आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। और ऐसे ही पूरी रात बीत जाती। बांगची बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहा था और अपनी मुँह से पता नहीं क्या 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 कह रहा था उसे। ऐसे करते पता नहीं कब विंग को नींद लगती है और सुबह हो गई थी। सुबह 5 बजे थे। बांगची की धीरे से आँख खुल जाती है। बांगची अपने सामने एक बहुत ही ज़्यादा प्यारे ओमेगा को अपनी बाहों में सोया हुआ दिखता है। उसके आंखों को दिखता है और प्यार से छूता है और कहता है, वेलकम वाइफी, वेलकम। इतना कहता है और उसके फोrehead पर किस किस करता है और उठता है, अच्छे से तैयार होता है, नहाता है और सीधा किचन में जाता है। और वहाँ जाकर वो नाश्ता बना रहा था बींग के लिए। तभी बींग की धीरे धीरे आँख खुल रही थी। बींग उठने की कोशिश कर रहा था, पर बांगची ने इतनी बुरी हालत कर दी थी बींग की कि उठने की काबिल भी नहीं था वो। क्या बांगची ने उससे ज़बरदस्ती की? नहीं, बांगची ने उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की, बिल्कुल नहीं की। बांगची ने बहुत प्यार से उसे प्यार भी किया और अपने अच्छे से रूल भी समझा दिया था। बिंग एक एक बात सोच रहा था और बिंग को लगता है कि बांगची साइको है, बांगची एक पागल है, ऐसा बिंग को लग रहा था। इसलिए बिंग ठान लेता है उसे कुछ भी करके यहाँ से भाग जाना है। पर कहाँ भागेगा? घर तो नहीं जाएगा बिल्कुल भी वो, ना हॉस्टल जाएगा, तो फिर कहाँ कहाँ जाएगा वो सोचता है न्यू सिंह के पास जाएगा। पर आज उसकी हालत ये नहीं है कि वो यहाँ से भाग पाए, इसलिए बिंग इस प्लान को ड्रॉप कर देता है। तभी बाबा अंग जाता है और कहता है, तुम उठ गए? और बिंग उसे देखता है और डर जाता है। क्या हुआ, डर गए हो मुझसे? हाँ हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक हो। ये सुनते ही बिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बिंग उठता है, कहता है, मैं डरपोक नहीं हूँ, तुम डरपोक, मैं बिल्कुल डरपोक नहीं हूँ। अरे बात सच में? जबान लड़ा रही मुझसे? तो फिर मैं भी आपका ओमेगा हूँ, तो मुझे भी बोलने का हक है। तो मैंने कब मना किया है तुम्हें बोलने से? मैंने ये नहीं कहा था कि तुम्हें बोलना मना है, तुम बोल सकते हो। तुमने मेरी बहुत बुरी हालत की है, मुझे चलने में मुश्किल हो रही है। तो ठीक है ना, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ऐसे कि बांगजू से बाहू में उठा लेता है और विंग को बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी, पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। बांगजू से धीरे से बाथटब में लेकर जाकर खड़ा कर देता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं शॉवर भी दे सकता हूँ तुम्हें। नहीं, मैं खुद ले लूँगा, तुम बाहर जाओ। ठीक है फिर। ऐसे कि बांगजी बाहर की तरफ आता है और विंग अच्छे से शावर लेता है और धीरे धीरे चलकर बाहर की तरफ आता है और वहाँ देखता है कि आसपास बांगजी बिल्कुल नहीं है। ये देखकर वो फटाफट कपड़े पहन लेता है और धीरे धीरे यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा था। बिंग धीरे धीरे करके नीचे आता है और बांगजी को देखता है कि बांगजी किचन में कुछ कर रहा है। ये देखकर
बिंग धीरे से ही वहाँ दरवाजे के पास जाता है, जो मेन डोर था। वो वहाँ के से भागने की प्लानिंग कर रहा था, और बिंग जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने वाला था, तभी बांगजू उसे दूर से देखता और कहता है, क्या कर रहे हो तुम ओमेगा? ये सुनते बिंग डर जाता है और पीछे मुड़कर देखता और कहता है, कुछ भी तो नहीं, दरवाजा मजबूत है या नहीं देख रहा था। दरवाजा मजबूत होना चाहिए ना घर का। माँ कहती अल्फा चली गई तो पास में चोर चोर मतलब क्या? चोर आ सकता है ना घर में, और चोर आया तो क्या होगा? घर के सारे चीजें भाग कर लेकर जाएगा, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। ओ अच्छा, तो मुझे बेवकूफ़ समझते हो, जो मैं तुम्हारे इरादे भाप नहीं सकता। भूलो मत, एक बार कोई बांगजी के लान बांगजी के लाइफ में एंट्री कर लेता है ना, वो कभी भाग नहीं सकता कहीं से भी, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे। ऐसा कहता है, बिंग के पास बहुत ही नज़दीक आता है, और जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे बिंग अपने पैरों को पीछे 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 कर रहा था, और बांगजी बहुत नज़दीक आता है और सीधा उसे घुमाकर सीधा एक सोफे पर आकर उसे बिठा देता और कहता है, भागने की सोचना भी मत, समझ गई? मुझे पता है इस छोटे से दिमाग में बहुत बड़ा आइडिया चल रहा है ना भागने का। ऐसे कह के वो बिंग के गला को दबा लेता और कहता है, बताओ। मुझे मुझे सांस नहीं आ रही, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरे मेरे मेरी गर्दन को, छोड़ो छोड़ो मेरी गर्दन को, दर्द हो रहा है। ऐसे कह के बांगजू उसे छोड़ देता है, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे बिंग के। तभी बिंग आता है और बांगजी का गला पकड़कर कहता है, इतनी जोर से गला दबाते, तुम्हें इतना सिखाया नहीं क्या किसी ने? इतनी जोर से दबाते, इतनी जोर से दबाते, मैं थोड़ी जा रहा था, जाना होता तो कब का चला जाता ना, मैं शादी क्यों करता, शादी से पहले ही भाग जाता ना। और बांगजी चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, चुपचाप। बांगजी कहता है, ठीक है ठीक है, बस करो, चलो खाना रेडी है। पर तुमने तो कहा था कि तुमने मतलब, तो फिर क्या कहूँ? आपने कहो, आपने। अच्छा ठीक है, आपने तो कहा था ना मुझे खाना बनाना है, पर तुम्हारी कल पहली दिन था ना, इसलिए मैंने कल तुम रात को बहुत थक गए थे, इसलिए मैंने सोचा मैं खाना बनाऊँ। मतलब तुम साइको नहीं हो क्या? मेरा मतलब था कि खाने में क्या है, मुझे नॉनवेज पसंद है। क्या तुम्हें नॉनवेज पसंद है? क्यों, तुम नॉनवेज नहीं खाते? नहीं खाता। मतलब तुम वेजिटेरियन हो? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे क्यों बात करो? कुछ भी तो नहीं। अगर तुम्हें नॉनवेज पसंद है तो अगली बार लेकर आऊँगा, चलो खाना खाने। ऐसे कह के बांगजी बिंग का हाथ पकड़ता है और वह चेयर पर आकर उसे बिठा देता है। बांगजी भी उसके बहुत ही नज़दीक बैठता है, और बांगजी देखता है कि बिंग खा नहीं रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि बांगजी ने सारे वेजिटेबल से बनाए थे। उसने बहुत ही ज़्यादा सिंपल खाना बनाया था, क्योंकि बांगजी को पता नहीं बिंग को क्या पसंद है और क्या नहीं, इसलिए बांगजी देखता है, कहता है, क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहे? मुझे वेजिटेबल पसंद नहीं है, वेजिटेबल बचपन से नहीं खाता मैं। तुम्हें खाना चाहिए, तुम पता भी है उससे हमें कितनी कितनी एनर्जी मिलती है वेजिटेबल खाने से, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, और यही खाने से मना कर रही हो तुम? और मैं चाहता हूँ मेरा ओमेगा ये वेजिटेबल खाए। क्या जबरदस्ती है क्या? ऐसा ही समझो, जबरदस्ती है, पर मुझे नहीं खाना ना। बींग, ठीक है खा लाओ खा लाओ, इतना गुस्से से क्यों बात करते हो, खाता हो ना। ऐसे कि बांगजी थोड़ा सा मुस्कुराता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि उसका ओमेगा उसे ज़बान भी लड़ाएगा, क्योंकि आज तक उसके सारे ओमेगा उसे डरते हैं, आसपास के। पर ये ओमेगा कुछ हटका है, कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग है, ये बांगजी सोच रहा था। और बिंग धीरे धीरे अपना मुंह बनाते 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 उस खाने को खा रहा था, और बांगजी अच्छे से उसे नोटिस कर रहा था सब कुछ। तभी बांगजी कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए, और हाँ, कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं आज, कल से तुम्हें सब कुछ घर का काम करना है। और हाँ, बाहर आने की सोचना भी मत, समझ गए तुम? अगर मुझे पता चला बींग कि तुम यहाँ से भाग गई हो, क्योंकि आज से तुम मेरे लाइफ में एंट्री मार चुके हो पहले ही, तो तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। अगर तुम भागने की कोशिश की और मुझे पता चला बींग, तो ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैर है ना तुम्हारे, हाँ छोटे छोटे नन्हे पैर, उसका क्या, उसे काट कर घर के बाहर, वो दिख रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, वहाँ लटका दूंगा। लटका दोगे? हाँ लटका दूंगा।
ठीक है ना, मैं क्यों भाग की कोशिश करूँगा, मैं बिल्कुल नहीं कोशिश करूँगा। हाँ अच्छी बात है। इतना बांगजी कहता है और मन में मुस्कुराता है। उसे डराने में बहुत अच्छा लग रहा था, पर बांगजी सच में एक साइको था। और धीरे धीरे बिंग को पता चल जाएगा कि बांगजी कितना बड़ा साइको है। ऐसे करके बांगजी खाना फिनिश करता है और अंदर जाता है। और कुछ बर्तन थे, बांगजी अच्छे से धोकर रख रहा था। और बिंग धीरे से अपनी आंखों से देखता है और एक चूहा चूहा होता है ना, जैसे चूहा बिल्ली का खेल होता है ना, बिल्कुल इनका ऐसा ही होने वाला है। बांगजी वहां जा रहा था, धीरे से बिंग एक डोर के पास जाता है, मतलब विंडो के पास जाता है, हाँ विंडो के पास। और विंडो से छलांग मारने की कोशिश करने वाला था, तभी वो देखता है कि विंडो बाहर से बंद है। ये देखकर बिंग शॉक। बांगजी ने पहले से सारे विंडो पैक करवाए थे, ऐसे पैक करवाए थे कि कोई उसे तोड़ भी नहीं सके। ये देखकर बिंग डर जाता और कहता है, पागल कहीं का, इसने तो सारे दरवाजे बंद कर दिए, अब मैं भागूंगा कैसे। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। खाई से निकल के आया तो या तो दरी में कुचल गया मैं। तभी वांगचू कहता है, क्या हुआ, क्या कर रहे हो? लगता है तुम खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहे हो क्या? पर नहीं तोड़ सकते। तब बताए क्यों? क्यों? क्योंकि पहले से इसका इंतजाम अच्छे से कर दिया है। अगर फिर से कोशिश की ना तुम्हें भागने की, तो बिंग सोचो मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा करूंगा। तुम्हें याद है ना, टांग काट के बाल लटका दूंगा। हाँ अच्छे से याद रखना। और हाँ, आज तुमने भागने की कोशिश की पहले ही दिन में, तो तुम्हें सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। तो फिर तुम्हारी सजा ये है, मेरे आने से पहले मेरे सारे कपड़े धोकर अच्छे से सुखाकर उसे इस्त्री करके अच्छे से कबर्ड में रख देना। और हाँ, मेरे आने से पहले ये पोछा भी लगना चाहिए घर में, और हर दिन हर रोज तुम्हें पोछा मारना है, चाहे तुम कितना भी थक जाओ। समझ गए? समझ गया ना, अभी जाकर पोछा लेता हूँ। हाँ जाओ। इतना कहता है और बिंग पोछा लेकर आता है और वही रख देता है और कहता है, देखो पोछा मारने के लिए लेकर भी आया पोछा। अच्छी बात है, तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना कहता है बांगजी और अच्छे से अपने आप को तैयार करता है। और बिंग देखता है कि बांगजी ऊपर से आ रहा है। बिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, एक पल के लिए ऐसा लगा कि बाल्टी फेंक कर मारे उसे। पर इतनी हिम्मत थोड़ी है बिंग के अंदर कि बांगजी को बादली फेंक कर मारे, उसके बाद उसका साइको जाग जाएगा ना, इसलिए। तभी बांगजी आता है, कहता है, क्या हुआ, तुम्हारे मन में ऐसा तो नहीं आ रहा है इस बाल्टी को मुझे फेंक कर मारे और मैं नीचे गिर जाऊंगा तो तुम हंसोगी मेरे ऊपर? इसे पता चलता है क्या क्या मैं क्या सोचता हूँ? हाँ कुछ भी तो नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा सच में। अच्छी बात है, तुम्हें याद है ना, बाहर हाँ टांग लटका दूंगा। हाँ अच्छी बात है। इतना कहता है बांगची और बाहर की तरफ आता है, झट से दरवाज़ा लॉक करता है और फिर से दरवाज़ा खोल देता है, कहता है, बाहर आओ। क्यों, आपने मना किया है ना बाहर आने से, तो बाहर क्यों आओ? मैंने कहा बाहर आओ और मुझे बाय बाय कहो और कहो, और ये भी कहना है तुम्हें कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कहो। क्या जबरदस्ती है क्या? हाँ समझो जबरदस्ती है। ठीक है आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तुम्हें याद नहीं है, टांग लटका दूंगा। हाँ तो आ जाओ, आ लाओ तो कहो, बाय बाय हबी। प्यार से, बाय बाय हबी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जल्दी जल्दी आना, मैं बहुत अच्छा खाना बना के रखूंगा आपके लिए, जल्दी आना। अब तो खुश हो? हाँ, ऐसे तुम्हें रोज करना है, प्रैक्टिस करवा लो। शेरू। इतना कहते वहां 2-4 शेर आते। ये देखकर बिंग झट से दरवाजा बंद कर देता है और अंदर जाकर छुप जाता है। इसने बेवकूफ ने बताया नहीं मुझे कि 2-4 शेर भी रखता है ये। और मन में बांगजी हंसता है और जोर से कहता है, शेरू इस पर अच्छे से ध्यान रखना, क्या पता भाग जाए। और तुम्हारे मालिक को पता पसंद नहीं है ना कि उसका अल्फा या उसका ओमेगा जो भी हो यहाँ से भाग नहीं सके। और हाँ ये भी याद रखना कि यहाँ कोई अल्फा भी नहीं आ सके। समझ गए ना तुम? और शेरू अपना पूंछ हिला रहा था और विंग खिड़की से सब कुछ अच्छे से दिख रहा था। और विंग जाकर उस सोफे पर बैठता कहता है, कितना बड़ा साइको है, शेर को भी अपना बना दिया है साइको से। क्या शेर को भी ये डराता होगा क्या चाकू से? छोड़ो, मुझे क्या करना है, मैं तो यहाँ से कैसे भी करके भाग जाऊंगा। तुम कितना भी मुझे रोकने की कोशिश करो, देखो मैं यहाँ से भाग नहीं पाया ना, तो मेरा नाम भी विभूषण ही विभूषण। ऐसे बिंग करके रहा था। और दूसरे तो बांगजी मुस्कुराता है, सीधा अपनी कार में जाकर बैठता है और कार सीधा वहां से लेकर अपने ऑफिस चला जाता है।
और वो ऑफिस जाकर बिंग को देख रहा था कि बिंग क्या क्या कर रहा है, क्योंकि उसने घर में ऐसे सीसीटीवी कैमरा लगाए थे जिससे बिंग की नज़र भी नहीं जाए। और बिंग बाहर कहता है मेरे कपड़े को अच्छे से धो दो, अभी दिखाता हूँ तुम्हारे कपड़े को कैसे धोता हूँ मैं। ऐसे कि बिंग सीधा कमरे में आता है। वो तो पोछा लगाने से दूरी, वो सीधा कमरे में आता है और बांगजी के कपड़े लेता है, उस पर कूदता है, जोर जोर से कूद रहा था। और बांगजी सब कुछ अच्छे से देख रहा था। उसे बहुत हंसी आ रही थी और उसे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि बांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसके कपड़ों के साथ कोई छेड़छाड़ी करे, ना कोई चीज़ों के साथ छेड़छाड़ी करे। बांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं है। और बांगजी अच्छे से देख रहा था सब कुछ। और टोनी आता है। टोनी भी अच्छे से देख रहा था कि बिंग क्या क्या कर रहा है उसमें। ये देखकर टोनी चुप होता है, कुछ कहता नहीं और बांगजी के हाव भाव देखता है। बांगजी के आंखों में गुस्सा भी था और एक पल के लिए प्यार भी था। उसे समझ नहीं आ रहा था, मिक्स फीलिंग लग रही थी टोनी को भी वांगजी की आंखों में। तभी विंग उस पर थूकता भी है, थू 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 थू। आया बेटा कपड़े पहनने वाला, मुझसे कपड़े धुलवा रहा है। वहाँ हॉस्टल में भी मैं कपड़े नहीं धोता था, किसी और से कपड़े धोता था, धुलवाता था मेरे। आया बेटा शादी करने के बाद कपड़े धोने वाला। ऐसे करके विंग देखता है, वह वॉशिंग मशीन ही नहीं थी बिल्कुल भी। अरे बाप रे, ये वॉशिंग मशीन तो है पर ये चल क्यों नहीं रही है। और विंग बाजू में जाकर देखता है कि उसने अच्छे से भी वॉशिंग मशीन का सत्यानाश करवाया बांगजी ने सुबह ही। और बांगजी मन में कहता है, अच्छा बच्चों, मुझे पहले से पता था तुम ऐसा कुछ करोगे, इसलिए मैंने पहले ही वॉशिंग मशीन का हाल बेहाल कर दिया है। अब देखता हूँ तुम कपड़े धोते कैसे हो। अब तो इसके कपड़े धोने पड़ेंगे मुझे, बेवकूफ का। थू 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 थू। ऐसे कहते उस पर थूकता भी है और उसे धो भी रहा था, थूक भी रहा था, धो भी रहा था। और वांगजी अच्छे से सब कुछ देख रहा था। तभी टोनी आता कहता है, बॉस ये मीटिंग अच्छी बात है, मीटिंग अभी अभी करने वाला हूँ, बता दो, अनाउंस कर दो जल्दी जल्दी। यस बॉस। और हाँ, कल की फाइल भी लेकर आना, ठीक है ना। और कॉन्ट्रैक्ट है ना वो कैंसिल करो। मुझे वो ओमिका बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल मेरे ऊपर लट्टू है और मुझे ऐसे ओमिका बिल्कुल पसंद नहीं। और उसे पता नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। ओह आई सी, मेरी शादी में ज़्यादातर ओमेगा नहीं थे ना। ऑफिस में अनाउंस कर दो कि मैं शादीशुदा हूँ, नहीं तो मुझे मेरे सामने कोई ओमेगा आया ना तो सीधा मैं उसे गला घोट कर मार डालूंगा। इतना वांगजी कहता है और टोनी डर जाता है एक पल के लिए, क्योंकि वांगजी का कभी कभी साइकोपन कुछ ज़्यादा ही होता है। वो किसी को छोड़ता नहीं। वांगजी किसी ओमेगा को बिल्कुल बेरहमी से मारता है, बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मारता है, मतलब बेरहमी से मारता है। वो किस पर दया नहीं करता बिल्कुल भी। गुस्सा है तो उसे छोड़ता नहीं बिल्कुल भी, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। और वांगजी एक डेविल वाली स्माइल करता है, बिंग को देख रहा था और फिर से अपने कामों में लग जाता है। और बिंग यहाँ अच्छे से कपड़े धोकर अच्छे से सब कुछ सुखा देता है उस बालकनी में। और बालकनी से दिखता है वो नीचे जाए और वो देखता है बालकनी के नीचे ही शेरू बैठा है। ये देखकर बिंग डर जाता है और कहता है, शेरू का बच्चा बिल्कुल इस शेर की तरह है। एक पल के लिए लगता है ये दोनों भी उसकी चमचे हैं, ये शेरू भी और वो खुद भी। मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा, मैं घूमूंगा कैसे, फिरूंगा कैसे बाहर। मैंने कितने सपने सोचाए थे कि यहाँ कर जहाँ जाऊंगा वहाँ जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, पूरा सत्यानाश हो गया। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। हाँ, अभी तो खाना भी बनाना है, रात को ठूसने आ जाएगा ना वो खाना। छोड़ो, मैं खाना नहीं बनाऊंगा, मुझे खाना बनाना आता ही नहीं, तो क्या बनाऊँ। ये डब्बा मोबाइल देख के गया है, उस डब्बे में क्या देखो अब। इसलिए कि वो यूट्यूब चैनल चला देता है और इसमें रेसिपी आ रही थी बहुत ज़्यादा, बहुत ही अलग अलग तरह की रेसिपी थी। बिंग को घंटा समझ नहीं आ रहा था उसमें क्या चल रहा है। फिर भी बिंग किचन में आता है और वो देखता है वह बहुत सारे आटा रखे थे, अलग अलग कलर के आटा, मतलब अलग अलग चीज़ों के आटा थे, गेहूँ के आटा, बाजरे का आटा, ऐसे बहुत सारे आटा थे। पर बिंग को समझ नहीं आता इसमें से कौन से रोटी का, मतलब इसमें से किसकी रोटी बनाते, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। और कोई सब्जी बनाते तो क्या सब्जी बनाते, इस सब्जी का नाम क्या है वो भी अच्छे से नहीं पता था बिंग को। और वह जो भी दिख रहा था बिंग अच्छे से काट रहा था, उसे अच्छे से काटना भी नहीं आ रहा था। कैसे वैसे काटता है और बाहर रख देता है, कहता है बन गई सब्जी, खाना है तो खाए नहीं तो मर जाए, मुझे क्या। खामा का ही परेशान करके रखा है इसने बेवकूफ ने। और वांगजी अच्छे से सुन रहा था कि बिंग क्या क्या बेवकूफ़ कहता है, क्या क्या कहता है उसे। वो अच्छे से सुन रहा था और वांगजी का
एक एक पल के लिए उसका पारा पड़ रहा था, बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा था वांगजी का पारा, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे करके बीइंग बहुत अच्छे से खाना बनाता है, पर पूरा बकवास खाना बनाया था उसने। और उसके बाद सीधा उस सोफे पर जाकर लेट जाता और कहता है, आज के लिए इतना काफ़ी है, 2 सब्जी बनाई है और सब्जी के साथ रोटी बनाई नहीं मैंने, छोड़ो जाने दो, अब मैं तो थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा। ऐसे करके बीइंग वहाँ लेट जाता है। और उसके बाद रात का समय पता नहीं कब आता है, बिंग को पता ही नहीं चला था। बिंग ने तो दोपहर का खाना खाया ही नहीं था, बिल्कुल भी दोपहर का खाना। वो ऐसे ही पूरा दिन काम करते करते थक गया था। और बांगजी आता है रात को, और वो देखता है कि बिंग सोफे पर लेटा है। ये देखकर बांगजी उसे अच्छे से गोद में उठाता है और सीधा अपने रूम में आता है और उसे बेड पर बिस्तर पर लिटा देता है। उसे अच्छे से देखता है कि बिंग के सर पर बहुत सारा आटा गिर गया था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पांडा है, बिल्कुल एक लिटिल पांडा। और बांगजी के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान थी। बांगजी एक एक कपड़ा लेता है और अच्छे से बिंग को पोंछ रहा था, उसे गीला करता है, अच्छे से उसके चेहरे को पोंछता है, उसके कपड़े चेंज करता है। बिंग तो इतनी गहरी नींद में था कि बिंग को पता भी नहीं चला कि बांगजी उसके पास आया और उसके कपड़े भी चेंज किए बांगजी ने। बांगजी अच्छे से उसके कपड़े चेंज करके सीधा नीचे की तरफ आता है और किचन में देखता है। किचन में तो बिंग ने बवाल करके रखा था, बवाल। बांगजी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, इतना गुस्सा होता है कि बांगजी को एक पल के लिए लगता है अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि बांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। इसलिए तभी भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और सच में बांगजी अपने गुस्से को पहली बार कंट्रोल कर रहा था। और इतनी जब से बिंग उसके लाइफ में आया है, उसके बाद बांगजी ने बहुत ही ज़्यादा अपने गुस्से पर कंट्रोल करके रखा है अच्छे से। और बांगजी अच्छे से सारे बर्तन धो लेता है, अच्छे से सब कुछ कर लेता है। और उसके बाद वो देखता है कि बिंग की सब्जी बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। हाँ, ये तो मुझे ऐसे ही मार डालेगा, ये खाना खिला खिला कर। और बांगजी ऐसा कहता है और सीधा कुछ बनाने लगता है। और बनाने के बाद बिंग को उस खुशबू का अच्छे से आनंद उठा रहा था सोते सोते। और बिंग को जैसे वो खुशबू आ रही थी ना खाने की, वैसे बिंग के आंखें झट से खुल जाते और वो आसपास देखता है और सोचने लगता है कि वो ऊपर कैसे आया। मैं तो नीचे सोया था ना, फिर ऊपर चल के आया या खुद के ऐसे उड़ के आया, पता नहीं। और ये खुशबू किस चीज़ की है, बहुत अच्छी आ रही, जरा नीचे जाकर देखो तो सही। ऐसे क्योंकि वो देखता है कि बांगजी बांगजी कुछ खाना बना रहा है। ये देखकर बिंग सोचता है अभी तो शेर चली गई होंगे, अब तो भागने का अच्छे से टाइम मिल गया। ऐसे क्योंकि बांगजी उस खाने को बाहर की तरफ लेकर आ रहा था। और वो देखता है कि बिंग धीरे धीरे करके उस दरवाजे के पास फिर से जा रहा है। और बांगजी को फिर से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और बांगजी झट से उसके पीछे आकर खड़ा होता है, कहता है क्या वो दरवाज़ा अच्छे से खुल नहीं रहा है? देखो ना, दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खुल रहा है, पता नहीं उस शेर को वो क्या वो मैं वो बींग। अरे इसे कह के बिंग डर के मारे यहाँ से वहाँ भागने लगता है। बांगजू उसके पीछे भाग रहा था, बहुत ही जोर जोर से बांगजी भाग रहा था और बिंग भी जोर जोर से भाग रहा था। आ जाओ मेरे हाथ में, आ जाओ, फिर दिखाता तुम्हें, आ जाओ मेरे हाथ में। नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा, तुम मुझे पता है तुम मुझे मारोगे, पता है मुझे गला पकड़ोगी। मैं भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा था, मैं दरवाजे पर वो धूल लगा था ना, वो झाड़ रहा था धूल को। अच्छा तुम धूल को झाड़ रहे थे, इस तरफ आओ, इस तरफ आओ बिंग, नहीं तो सच में मैंने पकड़ लिया ना तो सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूंढूंगा। और धोने के बाद तुम्हें अच्छे से तुम्हारी, मुझे पता है आगे का लाइन, मतलब आगे की लाइन पता है, मेरी 2 टांग काट के बाल लटका दोगे ना? हाँ लटका दूंगा, याओ बींग। नहीं आऊँगा, बिल्कुल नहीं आऊँगा, मुझे पता है तुम मारोगे, मैं नहीं मारूंगा, याओ। नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैंने कहा आ जाओ, मैं नहीं मारूंगा। नहीं नहीं क्या पता मारोगे तो, मैं नहीं मारूंगा, आ जाओ। आती हो या नहीं? मारोगे नहीं ना पक्का? नहीं तो मैं रो दूंगा बहुत जोर जोर से। और वांगजी धीरे धीरे उसके पास आता है, बहुत ही नज़दीक आता है। और बिंग को लगता है कि अब तो पक्का पकड़ा गया है, अब तो वो पक्का मारेगा उसे। पर बांगजी ऐसा कुछ नहीं करता। बांगजी उसे सीधा अपनी बाहों में उठा लेता है और सीधा उस चेयर पर बिठाता है और कहता है ये लो खाना खा लो। और बिंग देखता है बाहर नॉनवेज था। ये देखकर बिंग के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आता है, कहती नॉनवेज? हाँ तुम्हें पसंद है ना? हाँ ठीक है ना, फिर ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि मेहरबान किया मुझ पर? मुझे पसंद इसलिए लेकर आई ना तुम। पसंद है ना? और तुमने क्या बनाया खाना मेरे लिए? भांडा लकी 2 सब्जी, बहुत टेस्टी बनाई मैंने, खा लो जरा। पहले तुम तो चख लो, फिर बाद में खा लूंगा मैं। नहीं नहीं, आज मेरा नॉनवेज खाने का मन कर रहा है, मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा ठीक है। ऐसे करके बांगजी वहाँ से उठता है और सीधा वो 2 सब्जी लेकर आता है और उसमें चम्मच डालता है
और धीरे धीरे उस खाने को मतलब उस सब्जी को खा रहा था। और बिंग देखता है क्या उसने सच में इतनी अच्छी सब्जी बनाई कि वो इतनी अच्छे से प्यारे तरीके से खा रहा है। ये देखकर बिंग को समझ नहीं आता और बिंग को भी चखने का मन करता है उस खाने को। तभी बिंग कहता है क्या मैं थोड़ा सा चख लूँ उस सब्जी को? नहीं, मैं पूरा खाने वाला हूँ। क्यों? तुम्हें दिया है ना तुम्हारा खाना, क्या वो काफ़ी नहीं तुम्हारे लिए? थोड़ा सा चखने दो ना, मैंने बनाया है। क्यों मैं नहीं चख सकता क्या थोड़ा सा? ऐसे कि बावजूद थोड़ा सा उसके सामने करता है और बिंग उस खाने को चखता है और सीधा उसे कहा थूको ऐसा हो रहा था। वो सीधा वहाँ से सीधा किचन में आता है और वहाँ एक कोने में वहाँ बेसन था, क्या कहते हो, कुछ वैसा ही कुछ कहते हैं, हाँ। वहाँ जाकर वो थूकने लगता है और थूकने के बाद वो एक बहुत लंबी सांस लेता है और कहता है हे भगवान कितना गंदा भाई, अरे कब से वो खाना खा रहा है, लगता है उसके मुंह में टेस्ट नहीं है क्या? क्या कहा तुमने? मैं सुन रहा हूँ सब कुछ। मेरा मतलब था कि ये खाना क्यों खा लियो तुम, बिल्कुल अच्छा नहीं बनाइए। तुमने पहली बार बनाया है और तुम क्या चाहते हो, मैं इस खाने को बर्बाद करूं? हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि खाने को कोई बर्बाद करे, क्योंकि एक पैसे जोड़ने में कितनी मेहनत लगती है तुम्हें पता है? हम पैसे ऐसे उड़ा लेते हैं पर उसे कमाने में बहुत बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और उस मेहनत को मैं अच्छे से जानता हूँ। लगता है तुम्हें बचपन से ही सब कुछ आसानी से मिलता आ रहा है। ये सुनते भी उदास होता है और वांगजी उसकी आंखों में अच्छे से उदासीपना देख लेता है और वांगजी को लगता है कि उसने कुछ गलत कहा जिससे बिंग को हर्ट हुआ है, ऐसा वांगजी सोचता है। और वांगजी कहता है नॉनवेज पसंद नहीं आया क्या? तो दो, मैं किसी और को, नहीं बाहर शेरू बेटा है ना उसे खिलाता हूँ। नहीं नहीं मैं लाई वो, मैं पुलाव खाऊंगा। तो फिर खाओ ना, ठीक है ना, खा लो ना, इतनी क्या गुस्सा कर लो, खा लो ना, मैं क्या गुस्सा कराऊँ? ठीक है खा लाओ, तो फिर खाओ ना। ऐसे बांगची कहता है और विंग अच्छे से उस खाने को खा रहा था और बांगची भी अच्छे से इस खाने को एंजॉय कर रहा था। पर बांगची को ये खाना बिल्कुल बुरा नहीं लगा था क्योंकि बांगची बचपन से ऐसा खाना खा रहा था। पहले तो उसे खाना बनाना आता ही नहीं था, बाद में उसने अच्छे से खाना बनाना सीख लिया था। और बांगची देख रहा था कि विंग कितने चाव से कितने मन से उस खाने को चबा चबा के खा रहा है। बांगची मुस्कुराता है मन में और उसके बाद बिंग को कहता है बिंग चलो सोने। क्या आज फिर से? नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें आराम करना है, चलो। वैसे आज तुमने पोछा नहीं लगाया? नहीं पोछा लगाया था मैंने सच्ची में कसम से। अच्छा सच में तुम्हें पोछा लगाया था, पर यह धूल क्यों लग रहा है? इसकी नज़रिया कोई है, पता नहीं क्या है, कितने अच्छे से सब कुछ नोटिस करता है। नहीं लगाया तो नहीं लगाया ना, उसमें क्या, पोछा नहीं लगाया तो क्या होता है? इसे क्या फर्क पड़ता है? मैं सबको सुन सकता हूँ। मेरा मतलब था कि पोछा लगाया मैंने। ये सुनता है बंगचोर सीधा उसका गले के पास आता है, गला दबाता है, कहता है सच सच बताना, तुमने पोछा लगाया? नहीं नहीं लगाया पोछा मैंने, सच में नहीं लगाया। तो झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा क्या? क्या पता, साइको लोग खा भी लेते हैं। कौन साइको? मैं खुद साइको। तुम साइको या तुमने मुझे साइको कहा? नहीं नहीं मैं क्यों साइको कहूँगा आपको, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, आप तो कितने अच्छे भले इंसान हो, पोछा लगाने के लिए कितने प्यार से कह रहे हो, तो मैं आपको क्यों कहूँगा? मैं बिल्कुल अच्छा इंसान हूँ और आप भी तो कितने अच्छे इंसान हो, हम दोनों अच्छे अच्छे इंसान हैं ना, तो डरने की क्या बात है? मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जाऊँ? जाओ। ऐसे कि विंग सीधा भाग कर अपने कमरे में आता है वहाँ से। उसे तो भागने का मन था यहाँ से, उसे लग रहा था कि अब वो मांगजू से पिटाई करेगा मतलब पिटेगा, ऐसा उसे लगता है। और विंग सीधा वहाँ से भाग कर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। और वांगजी दिखता है कि बहुत सारी बर्तन पड़े थे सुबह से, वो वांगजी अच्छे से धोकर उसे अच्छे से रख रहा था। बहुत ज़्यादा खाना बींग ने बर्बाद किया था, वो अच्छे से सब कुछ समेट रहा था वांगजी, और अच्छे से पोछा भी लगा देता है वांगजी। और बींग देखता है कि आसपास अभी तक वांगजी नहीं आया, इसलिए बींग दूर से वांगजी को देख रहा था कि वांगजी कितनी अच्छे से सफाई कर रहा है, सब कुछ अकेले कर रहा था। ऑफिस से आने के बाद भी वांगजी थका नहीं था बिल्कुल भी, वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ सब कुछ कर रहा था। और विंग मन में कहता है कितना काम करता है ये, मुझसे तो ज़्यादा ये काम करता है इस घर में। ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर का मालिक हूँ और ये इस घर का नौकर। सुबह से शाम तक काम करके आता है ऑफिस से और फिर घर में काम करता है, फ्री में नौकर मिल गया मुझे, ऐसा विंग मन में सोच रहा था। पर उसे क्या पता है बांगजी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। बड़ा बेटा अभी तुम्हें आगे पता चल जाएगा कि बांगजी क्या चीज़ है, आगे आगे
और बांगजी उसके बाद अच्छे से आता है कमरे में और वो देखता है कि विंग बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में है। पर विंग एक्टिंग कर रहा था, वो गहरी नींद में बिल्कुल नहीं था। और वांगजी ने अच्छे से नोटिस कर लिया था कि विंग बिल्कुल गहरी नींद में नहीं है, क्योंकि विंग के सारे बार बार वो पलके ऐसे ऊपर नीचे हो रहे थे। इसके वजह से वांगजी को अच्छे से पता चल गया था। वांगजी जाता है, अच्छे से नहाता है और फिर आता है, लैपटॉप पर काम कर रहा था। और विंग चुप चुप के बार बार उसे देख रहा था, चुप चुप के। तभी वांगजी देखता है रात के 1 बजे थे। वांगजी वहाँ से उठता है सीधा और विंग के पास आता है और विंग को देखता है, उसके लिप्स को देखता है। उसके लिप्स पर एक छोटू सा पाउट था। सोते हुए भी कोई पाउट करता है, ये वांगजी सोच रहा था। वांगजी उसके फोrehead पर किस करता है, उसके अपने बाहों में लेता है और अच्छे से सो जाता है। ऐसी सुबह हो गई थी, पर आज आज वांगजी ने बींग उठा था, क्योंकि उसे पता है उसका साइको हस्बैंड कुछ भी कर सकता है। रात को उसकी पिटाई नहीं लगवाई, पर अभी तो पिटाई लगवा सकता है ना। इसलिए बींग सीधा उठता है और सीधा नीचे भाग कर चला जाता है, अच्छे से नहाकर आता है नीचे। और वो देखता है किचन बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सब कुछ जैसा था वैसे ही रखा था, सब कुछ पहले जैसा, जैसे बिंग आने से पहले था सब कुछ, बहुत ही सुंदर। और बिंग कहता है, आज क्या बनाऊँ, खिचड़ी बनाऊँ से, दाल खिचड़ी? हाँ, दाल खिचड़ी बनाता हूँ, मुझे पता है दाल कहाँ रखी है, ये वाली दाल। ऐसे करके बिंग उस यूट्यूब में देखता है और अच्छे से खाना बना रहा था। बिंग की ड्यूटी लग गई थी, बिंग को सुबह उठकर खाना बनाने की। और बिंग बहुत अच्छे से वो दाल खिचड़ी बनाने की कोशिश कर रहा था। बिंग बार बार उसे चख के देख रहा था कि कोई गलती तो नहीं की उसने। और मन में कहता है, कितना बड़ा चुंगुश है ये, हे भगवान, मैंने आज तक इतना बड़ा चुंगुश कभी नहीं देखा। इतना बड़ा खाना किसी चबा चबा के खा रहा था, चबा चबा के खा रहा था, जैसे कि कभी मिला ही नहीं खाना उसे। और कितना गंदा खाना बनाया था कल। और उसने कहा कि उसे खाना वेस्ट करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अब तो खाना बर्बाद हुआ है, तो वेस्ट करना ही चाहिए ना। हाँ, छोड़ो, जानने दो, मुझे क्या लगता है, पहले जमाने में वो तो जानवर होगा, पक्का जानवर ही होगा, इसलिए तो ये खाना खाता है वो। ऐसे करके भी उसे कुछ गालियाँ देकर, कुछ चिढ़ाकर, कुछ बड़बड़ा सब कुछ खाना बना रहा था। और अच्छे से डाइनिंग टेबल पर सजा देता है और ऊपर आता है और देखता है तो क्या, बांगजी अच्छे से तैयार होकर अपने ऑफिस के कपड़े पहनकर आईने के सामने जाकर अपना चेहरा देख रहा था। और वो देखता है बिंग को आते हुए और सीधा बिंग के पास आता है बांगजी चलकर। और बिंग बिंग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी बांगजी उसका हाथ पकड़ता और कहता है, कहाँ जा रहे हो लिटिल ओमेगा, मुझे बुलाने आए थे? नाश्ता बनाया है ना मैंने। क्या बनाया तुमने? दाल खिचड़ी। नाश्ते में कौन दाल खिचड़ी बनाता है? मैं बनाता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, चलो। ऐसे कि वांगजी उसे नीचे लेकर आता है और दोनों अच्छे से चेयर पर बैठकर खाना खा रहे थे। और बिंग बार बार वांगजी को घूर रहा था, क्योंकि बिंग ने अभी तक खाना स्टार्ट नहीं किया था। वो पहले बिंग को खिलाना चाहता था, एक्सपेरिमेंट वांगजी पर करने वाला था और उसके बाद वो खुद खाने वाला था। इसलिए वांगजी खाने को दिखता है और फिर वो उसे चबा चबा कर वांगजी खा रहा था। तभी वांगजी कहता है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, खाओ ना। हाँ, खाना नहीं, वो नाश्ता है। हाँ वही वही, खा लो। ऐसे कि वांगजी खाने के बाद विंग अच्छे से खाना खाने लगता है और वो देखता है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा नमक पड़ गया था उसका। ये भगवान, आज तो कितना ज़्यादा नमक पड़ गया, मैंने तो अच्छे से चखा था। हाँ, फिर मैं इसे चबा, हाँ हाँ, मुझे याद है, मैं इसे गालियाँ दे रहा था ना, गालियाँ देने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आकर इसमें नमक डाल दिया। अब क्या करूँ मैं, अब तो ये पक्का मुझे मारेगा। उसे खाना वेस्ट करने वाले लोग पसंद नहीं बिल्कुल भी। अब तो मुझे ये खाना खाना ही पड़ेगा, नहीं खाया तो ये चुंगुश मुझे बहुत मारेगा। ऐसे भी सोच रहा था, तभी वांगजी कहता है, वो रहने दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ, वो खा लेना, इसमें बहुत नमक है। तुम भी तो खा लो। मैं खा सकता हूँ, क्योंकि मुझे खाने की बर्बादी करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे कहकर वांगजी वहाँ से उठता है और कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाता है और विंग के सामने आकर रख देता है, कहता है, ये लो, ये खा लो। और विंग देखता है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था विंग को। और विंग धीरे धीरे उसे चबाने लगता है, खाने लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, इसलिए मुंह में यहाँ वहाँ लगा कर खा रहा था विंग खाना। और वांगजी देखता है और मुस्कुराता है। और फिर विंग का वो खाना जो विंग ने पहले खाया था, वो दाल, वो ले लेता है और अपनी अपनी कटोरे में डाल देता है और अपनी कटोरे से खा रहा था। तभी विंग देखता है, कहता है, अब नहीं जा रहे तो रख दो ना,
क्यों परेशान होना, अपनी ज़बान को क्यों परेशान करना? कुछ कहा? मेरा मतलब था कि उसमें नमक ज़्यादा पड़ गया है ना। तो जाओ, अंदर कुछ होगा तो लेकर आओ। क्या लेकर आऊँ? दही लेकर आओ। दही? हाँ, जाओ। ठीक है फिर। ऐसे कि बिंग अंदर की तरफ आता है और वो लेकर आता है और बांगचू उसे अपने खाने में डाल देता है और उसे अच्छे से चबा चबा कर बिंग बांगची खा रहा था और बिंग उसे घूर रहा था। तभी बांगची कहता है, ऐसे घूरना बंद करो और हाँ, आज तो पोछा लगा देना, ठीक है ना? और कल मेरे कपड़ों पर जैसे कूद रहे थे ना, वैसे आज मत कूदना। अगर मुझे पता चला ना फिर से तुमने कूदा है उस पर, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और बिंग सोच रहा था कि उसे कैसे पता चला, कैसे पता चला। ए बिंग सोचता ही जा रहा था। तभी बांगची कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, चलो। हाँ, तुम्हें टाटा बाय बाय भी तो करना ही ना, चलो 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 चलो। ऐसे कह के बांगची को ही खींच कर लेकर जा रहा था वो। और बांगची सामने खड़ा होकर कहता है, शुरू हो जाओ। बाय बाय जंपू, बाय बाय टाटा। और हाँ, जल्दी मत आना बिल्कुल भी। क्या कहा? मतलब जल्दी आना, धीरे धीरे आना, कोई जल्दबाजी मत करना, कार के मामला है, ठीक है ना? मैं चलूँ? इतना कहता है और शेर को दिखता है। सीधा बिंग भाग कर अंदर आता है क्योंकि पहले शेर नहीं था वो, और बाद में फिर से शेर आए थे। ये देखकर बिंग बांगचू को वही छोड़ता है, सीधा खुद भाग कर अंदर आता है, दरवाजा बंद करता है और कहता है, कंजूस कहीं का। अब ये शेरू कर दिया मेरे पर वॉचमैन के। ये शेरू उसके वॉचमैन ही वॉचमैन जो मुझ पर वॉच करते हैं हमेशा। ऐसे कहता है और जाकर वह सोफे पर बैठता है और टीवी लगाकर वहां देख रहा था अच्छे से। मैं पूरा दिन काम बिल्कुल नहीं करूँगा। अब तो मैंने पेट भर के नाश्ता किया है, अब मैं कुछ कर नहीं करूँगा। ये आने के बाद वो खुद करी, मैं क्यों करूँ? ऐसे कह के बांगची वहाँ से चला गया था और बिंग टीवी देख रहा था। और बांगची देख रहा था कि बिंग वहाँ क्या कर रहा है। बिंग अच्छे से टीवी देख रहा है पर बांगची मुस्कुराता है, कुछ कहता नहीं। और बांगची ऑफिस चला जाता है। तो देखते आगे इस कहानी में क्या मोड़ लेने वाला है। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है ना? तो चलती हूँ, बाय बाय।